हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास अलजेब्रा प्ले। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे पास पेज नंबर 140 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर विदाउट बिल्डिंग द एंटायर पिरामिड। आपको याद होगा कि हम लास्ट क्लास में किस तरीके से हम पिरामिड्स बनाते हैं वो सीख के आए थे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको पूरा पिरामिड दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द नंबर इन द टॉप मोस्ट रो गिवन इन द बॉटम रो इन ईच ऑफ दिस केस। आपको नंबर बताना है कि जो सबसे टॉप पे नंबर होगा वो क्या होगा। आपको बॉटम रो यहाँ पर गिवन है, तो आपको पता है कि जो टॉप का नंबर होता है वो बॉटम के उसी के नीचे वाला जो बॉटम होता है उसके दोनों का सम होता है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ का एक नंबर आपके पास आएगा, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ का एक नंबर आपके पास आएगा। फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो वो टॉप का नंबर आपके पास आ जाएगा। यही करोगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आप 13 को 2 बार प्लस कर रहे हो और 4 और 8 है, यही नंबर तो है। तो हमें यहाँ पर पिरामिड तो बनाना नहीं है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसमें ये कर सकते हैं, 4 प्लस 13 2 बार है ना, तो 2 इंटू 13 हो गया, प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 26 प्लस 8। इसका मतलब 12 प्लस 26 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 38। तो जो टॉप का नंबर होगा वो होगा आपके पास 38। तो इससे आपको एक चीज़ पता चली कि अगर हमें पिरामिड ना बनाना हो तो बीच वाला नंबर 2 बार प्लस होता है और साइड साइड वाला नंबर 1 बार प्लस होता है। ठीक है, अब आप बाकी के निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू में 11 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 22 प्लस 3। इसका मतलब 7 प्लस 25 आ गया आपके पास। तो फाइनल आंसर आ गया 32। तो 32 जो है वो टॉप पे आपका क्या होगा, नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। अब 14 2 बार है, तो 10 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 25 हो जाएगा। अब 10 प्लस 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस का 25 ये ऐसे ही लिखा हुआ है। देन 38 प्लस 25 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 63। तो आपका टॉप का नंबर जो होगा इस पिरामिड में वो होगा 63। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहे हैं यहाँ पर राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉप मोस्ट रो ऑफ पिरामिड विथ 4 रोज इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इन अ बॉटम रो। कह रहा है टोटल 4 रो है, आपको क्या करना है कि एक्सप्रेशन लिखना है टॉप मोस्ट रो का क्या होगा। आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ले लेने हैं क्योंकि नंबर्स आपको यहाँ पर नहीं दे रखे। तो अगर मैं यहाँ पर 4 रो बना दूँ, पहले एक रो ये हो गई, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी। आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम इसको, ये जो इन दोनों का सम होगा, फिर ये वाला नंबर इन दोनों का सम होगा और ये वाला नंबर इन दोनों का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ABCD से इन्हें डिनोट कर सकती हूँ, इजीली कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन्हें ले लेते हैं A B C और D। तो ये मेरे पास हो जाएगा ये वाला नंबर A प्लस B, ये वाला हो जाएगा B प्लस C और ये हो जाएगा C प्लस D। उसके बाद ये वाला नंबर हो जाएगा मेरे पास इन दोनों को प्लस करके, तो A प्लस 2B प्लस C। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। और ये वाला नंबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर B प्लस 2C प्लस D। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके ऊपर वाला नंबर आएगा। तो A तो एक ही बार है, तो एक ही बार लिखा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ A प्लस 2B प्लस C प्लस B प्लस 2C प्लस D, जिसमें A मेरे पास एक बार है तो एक बार आ गया, B मेरे पास 3 बार है, 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है वो लिख दिया, C भी 3 बार है और D एक बार है।
तो ये आपका वो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो आपका टॉप मोस्ट रो में होगा अगर आपके पास 4 रो होती है तो। ऐसा आपके पास एग्जाम में 3 रो का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है। बस आपको ABCD लेके करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। विदाउट बिल्डिंग द एंटायर पिरामिड, अगेन आपको दोबारा पूरा पिरामिड नहीं बनाना है। फाइंड द नंबर इन द टॉप मोस्ट रो गिवन द बॉटम रो इन ईच ऑफ दीज केसेस। अगेन आपको बॉटम रो दे रखे, आपको टॉप मोस्ट का निकालना है, बट आपको यहाँ पर पिरामिड नहीं बनाना। तभी जैसे हम ऊपर करके आए थे कि जो बीच वाला नंबर है वो 2 बार आता है और साइडों के नंबर 1 बार प्लस होते हैं। अब यहाँ पर बीच में 2 नंबर है, तो इस केस में आप क्या करने वाले हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास टॉप मोस्ट रो का आपने अभी निकाला था कि ये आएगा। बी और सी वाले नंबर 3 3 बार है और ए और डी 1 बार है। ये एक्सप्रेशन तो आपने निकाला है अभी। तो हम इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसको भी कर सकते हैं फिर तो यहाँ पर। तो 8 19 21 और 13 है। तो इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये और डी ये है। तो हमारा एक्सप्रेशन था A+3B +3C +D। तो ए की जगह 8, बी की जगह 19 लिख दिया, सी की जगह 21 लिखा और डी की जगह 13 लिखा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके पास 57, यहाँ पर आ जाएगा 63 और ये 13 ऐसी है। अब आप इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर आपने कोई भी पिरामिड कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, बिना कंस्ट्रक्शन के ही इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपने जो टॉप मोस्ट नंबर होगा वो आपने यहाँ फाइंड कर लिया। क्लियर? एक और पार्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क में करना, कहीं डाउट रहे कमेंट करके पूछ लेना। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 7 18 19 और 6, तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें, ए ये है, बी ये है और सी डी ये है, तो A+3B +3C +D होता है। ए की जगह 7 रखा, बी की जगह 18, सी की जगह 19 और डी की जगह 6 रखा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये हो गया 54, ये हो गया 57, ये 6 ऐसी है, सबको प्लस कर दिया, 124 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक और चीज यहाँ पर क्या कह रहा था, रिकॉल द व्रियांकास फिबोनिक नंबर सीक्वेंस 1 2 3 5 वेयर ईच नंबर इज अ सम ऑफ द 2 नंबर बिफोर इट। अगर आपको व्रियांकास नंबर याद हो, आपने 6th क्लास में भी किया है, 7th में भी किया है, तो वो क्या होते थे कि प्रीवियस 2 नंबर का सम होता था नेक्स्ट वाला नंबर। जैसे 1 + 2 का सम है 3, 2 + 3 का सम है 5, 3 + 5 का सम 8 हो जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं हम व्रियांकास नंबर। तो वो सिर्फ आपको याद दिला रहा है यहाँ, क्योंकि उसके आगे के 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। चलो देखते हैं क्या है फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। कह रहा है इफ द फर्स्ट 3 व्रियांकास फिबोनिक नंबर्स आर रिटन इन द बॉटम रो ऑफ द नंबर पिरामिड विथ 3 रोज। बॉटम रो में क्या है, 3 व्रियांकास नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, और 3 रो का है वो पिरामिड, ये भी बता रखा है। फिल इन द रेस्ट ऑफ द पिरामिड, बाकी का पिरामिड आपको फिल करना है। वट नंबर्स अपीयर इन द ग्रिड, ग्रिड में बताओ कौन कौन से नंबर्स आए हैं, सबसे टॉप पे कौन सा नंबर है, क्या सारे नंबर्स व्रियांकास नंबर है वो भी बताओ। तो ये तो हमें करके देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 रो का एक पिरामिड यहाँ पर बना लिया। ठीक है, कह रहा था कि बॉटम में जो है वो इसके नंबर्स लिखे हुए हैं, तो बॉटम के नंबर्स है 1 2 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 3, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, यहाँ आ गया 8। तो टॉप मोस्ट नंबर मेरे पास आ गया यहाँ पर 8। कह रहा था कि वो सारे नंबर्स क्या व्रियांकास नंबर है। हाँ, अगर आप उसकी सीक्वेंस देखो तो इसकी सीक्वेंस यही तो होती है और आगे चलती रहेगी, अब यही होती है ना। तो यस, ऑल आर व्रियांकास फिबोनिक नंबर्स।
क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इससे आपने एक चीज सीखी, अगर आप वृहंकास नंबर को ऐड करते हो, चाहे कितनी ही रो का पिरामिड क्यों ना हो, हमेशा उसमें जो आंसर आएंगे वो वृहंका के ही नंबर आएंगे और कोई नहीं आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। What can you say about the number in the pyramid and the number at the top in the following cases? आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट बतानी है कि पिरामिड में जो नंबर होंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे और जो टॉप पे जो नंबर होगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब आपको प्रॉपर पूरा कोई भी पार्ट जो है वो सॉल्व नहीं करना है। जैसे द फर्स्ट 4 Priyanka's Fibonacci numbers are written in the bottom row of the 4 row pyramid। जैसे हमने यहाँ 3 रो पिरामिड में लिखा है उसके 3 नंबर, ऐसे एक 4 रो का भी पिरामिड है उसमें हमने नीचे सारे वृहंकास नंबर लिखने हैं उसमें। तो चलिए एक बार हम ना यहाँ पर लिख के देखते हैं पहले। तो आंसर नंबर 5 है हमारे पास ये। कोई देखो प्रॉपर पिरामिड बना के कुछ नहीं सॉल्व करना। अगर आप लास्ट वाली रो में लिखेंगे, टोटल आपसे कह रहा है 4 रो है, तो इसमें आपके पास 4 कॉलम होंगे ना ऐसे। तो जब आप नंबर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 5। अब आप इसे कितना ही ऊपर कितनी भी रो बना लो, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो हमेशा आपके पास वृहंकास फिबोनिक नंबर्स ही आएंगे। अगर आप बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट वाली रो होती है उसमें वृहंकास नंबर लिखते हो तो उस पिरामिड में जब आप उसे सॉल्व करते हो तो हमेशा आपके पास फिबोनिक नंबर्स ही आते हैं। तो आपसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रहा था कि अगर आप यहाँ पर देखें वो प्रॉपरली आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि आप उस पिरामिड के नंबर्स के बारे में क्या कहेंगे और दूसरा जो उसका टॉप का नंबर होगा उसके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम सिंपल से यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल नंबर्स इन द पिरामिड आर फिबोनिक नंबर्स। और रही बात टॉप के नंबर की, तो वो भी क्या होगा, फिबोनिक नंबर ही होगा। क्लियर। सेम ऐसे आपसे एक और पार्ट इसका दे रखा है, उसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फर्स्ट 29 Priyanka's फिबोनिक नंबर्स आर रिटन इन द बॉटम रो ऑफ 29 रो पिरामिड। अब यहाँ पर 29 रो पिरामिड है तो ऑब्वियस ही बात है, देखो 29 रो पिरामिड तो आप नहीं बनाओगे ना, तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ उसके पिरामिड के नंबर्स कैसे होंगे और जो उसका टॉप का नंबर होगा वो क्या होगा। अगेन सेम ही यही वाला रीजन आपको बी पार्ट में भी लिख देना है, ए का आंसर भी यही है, बी का भी, कि जितने भी नंबर्स होंगे उस पिरामिड में वो सारे ही फिबोनिक नंबर्स होंगे और साथ के साथ जो टॉप का नंबर होगा वो भी क्या होगा, आपके पास फिबोनिक नंबर ही होगा। क्लियर। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ द बॉटम रो ऑफ एन n row pyramid contain the first n Priyanka's Fibonacci numbers, what can we say about the number in the pyramid, what can we say about the number at the top। सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया, बस यहाँ पर आपसे बोला था कि स्टार्टिंग के 4 नंबर्स लेने हैं और यहाँ पर बोला आपसे अगर n रो है और आपने n ही नंबर्स लिए, उसमें Priyanka's नंबर जो है वो n लिए, तो बताओ कि टॉप का नंबर क्या होगा और जो उस पिरामिड में नंबर है वो क्या होंगे। अगेन सेम आंसर, यही वाला आंसर आप क्वेश्चन नंबर 6 में भी लिख सकते हो। यहाँ पर ए और बी पार्ट का जो आपने आंसर लिखा है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेम यही लिख दोगे, सेम एज इन क्वेश्चन 5, कि उसमें जितने भी पिरामिड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, फिबोनिक नंबर्स होंगे और साथ के साथ जो टॉप का नंबर होगा वो भी आपका क्या होगा, फिबोनिक नंबर ही होगा। क्लियर। तो ये थे आपके पास फिगर इट आउट जो यहाँ पर होते हैं कंप्लीट हमारे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।